हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम कैसे बनाते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एक्सेप्शन होता क्या है। तो एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होता है। जब भी वो अगर होता है तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो एक प्रोग्रामर के लिए एक बहुत बेकार सिचुएशन होती है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप एक अच्छा प्रोग्राम बनाएं ताकि आप एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे अगर प्रॉपरली तो आपका प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम बनता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आता नहीं है। तो मैं इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं अभी आई बटन पे ऊपर दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेरा पहला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को पढ़ेंगे। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेप्शन पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे हमें यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं एक पाइचाम ओपन कर लेता हूँ और पाइचाम ओपन करने के बाद मैंने यहाँ एक फाइल बना लिया है और मैं यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एज इनपुट करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी उस प्रोग्राम में मुझे एक इंसान के एज की ज़रूरत है, तो मैं यूज़र से बोल रहा हूँ कि भाई आप अपना एज इनपुट कर दो। तो वो एक एज इनपुट करेगा। तो मैं यहाँ पे इंट और इनपुट लिख दिया और यहाँ मैं लिख दिया इंटर योर एज। देखा, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। सिंपल, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं एज की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मुझे क्या। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला मुझसे एज इनपुट करने को। फॉर एग्जांपल मैंने एक एज इनपुट कर दिया 38। देखा जाए तो ये मेरा जो आउटपुट है वो 100% सही है, कोई से इशू नहीं है और आपको भी नहीं लग रहा हो कोई इशू। लेकिन मैं दोबारा इसको रन करवाता हूँ। अच्छा, इस केस में जो यूज़र है उसने -5 इनपुट कर दिया और देखिए मेरा आउटपुट -5 आ रहा। देखा जाए तो यहाँ कोई एरर नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो एज की वैल्यू कभी भी किसी इंसान की निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम यही काम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हों और उस समय हम अपने सॉफ्टवेयर में कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा यूज़र -5 में या कोई निगेटिव वैल्यू या <0 वैल्यू मुझे इनपुट करे, तो इस तरीके से ये मेरे लिए एक प्रकार से मेरे सॉफ्टवेयर के लिए एक एक्सेप्शन होगा, क्योंकि हम इस तरीके की वैल्यू को कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन वही देखिए, अगर आप कोई टेम्परेचर इनपुट करने का प्रोग्राम बना रहे हो तो टेम्परेचर में जो वैल्यू होती है वो निगेटिव जाती है। यानी कभी आपको निगेटिव वैल्यू अलाउ करनी होती है, कभी आपको नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करनी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, टोटली सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले यानी ये एक एक्सेप्शन हुआ, यानी जब भी कोई निगेटिव वैल्यू आ रही हो तो मेरे लिए एक एक्सेप्शन होता है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऊपर एक क्लास बना देता हूं और क्लास बना के मैं इस क्लास का नाम जो रख देता हूं, चलिए जो भी रख सकते हो, चूंकि ये मेरा एक्सेप्शन है तो माई ओन एक्सेप्शन मैं इसका नाम रख देता हूं, इस क्लास का नाम। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं माई ओन एक्सेप्शन मैंने इस क्लास का नाम रख दिया। ठीक है, अब चूंकि एक्सेप्शन है तो इस क्लास को एक क्लास को इनहेरिट करना होता है। इसका नाम क्या होता है? एक्सेप्शन। जिस आपको पता होगा कि ये एक्सेप्शन एक ऐसी क्लास होती है इसके अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होती है? प्री डिफाइंड होती है। और मैं इसके अंदर कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैं इसको पास लिख के छोड़ दे रहा हूँ ताकि इसको मैं फ्यूचर में जब भी मैं चाहूँ तो इसके अंदर कुछ कोड कर सकता हूँ। पास का मतलब होता है कि एक ब्लैंक स्टेटमेंट आपको लिख के छोड़ना होता है तो आप पास लिख के छोड़ सकते हो। अब मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाना चाहता हूँ, चलिए, जिसमें मैं एज इनपुट करने का कोड लिखूंगा। तो चलिए मैं डेफ और इनपुट अंडरस्कोर एज नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, जो फंक्शन क्या करेगा? एज को इनपुट करने का काम करेगा। चलिए मैं सिंपल एक काम कर दिया और ये जो एज इनपुट करने वाली कोडिंग थी मैं ऐसे लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि एक्सेप्शन हैंडल करना मुझे, तो यानी मुझे सारा कोड कहाँ लिखना होगा? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना होगा। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सारा कोड आप एक्सेप्शन
एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरे कोड में एरर आने की संभावना है, यानी उस कोड को हम रिस्की कोड कहते हैं, और उस कोड को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। देखिए मैंने ये लिख दिया। अब देखा जाए सिंपली, तो अगर मेरा ये एज अगर निगेटिव हुआ, मैं वैल्यू इनपुट किया और मैं लिख देता हूँ इफ एज इज लेस देन 0। देखिए चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा यूजर अगर लेस देन 0 वैल्यू यानी कोई निगेटिव वैल्यू या 0 वैल्यू देता है, 0 से छोटी वैल्यू देता है, तो उस केस में मेरे लिए सॉफ्टवेयर में एरर होगा। तो मैं लेस देन 0 पे क्या करता हूं, इस एक्सेप्शन को क्या कर लेता हूं, कॉल कर लूंगा। इसको कॉल करने का मतलब होता है मुझे रेज करना होता है एक्सेप्शन, RAISE रेज। और चूंकि मेरा जो एक्सेप्शन है उसका नाम क्या है, माई ओन एक्सेप्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं मैसेज दे देता हूं जो कि यूजर को मेरे मिलना चाहिए, एज कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये आप एक मैसेज दे दो अपने यूजर को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एज को क्या करा लो, प्रिंट करवा लो, जैसा कि आप कर रहे थे पहले से, ठीक है। ये एक्सेप्शन सॉरी ये एज को यहाँ प्रिंट करवा लो, ठीक है। अगर आपका एक्सेप्शन होगा तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, और नहीं होगा तो आपका एज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि पहले प्रिंट हो रहा था। लेकिन आपको पता है कि ट्राई हम अकेले नहीं लिखते हैं, ट्राई के साथ एक ब्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते समय हमने ये चीज को पहले से देख रखा है। तो चलिए अब एक्सेप्ट में क्या कोडिंग लिखना है मुझे, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको पूरा कोड दिखाई दे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। और जो मेरा एक्सेप्शन है माई ओन एक्सेप्शन, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, एस ई, और मैं इस ई को क्या करा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। ये ई में क्या मैसेज मिलेगा, देखा जाए तो ये जो वैल्यू है यही मुझे यहाँ पे मैसेज में मिलता है। अब मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, किसको, इनपुट अंडरस्कोर एज को। तो आता हूँ मैं यहाँ रन करते समय मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉल कर लिया, मैं इसको रन करवाता हूँ। आप ध्यान दीजिए मैंने ऊपर से क्या किया, एक बार मैं बताता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई माई ओन एक्सेप्शन नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, क्लास के अंदर नहीं, एक अलग से मैंने फंक्शन डिफाइन किया, और उस फंक्शन के अंदर मैंने जो भी कोड मुझे लगा कि जिससे एरर आने की संभावना है, मैंने उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा और वो कंडीशन लिखा जिससे मुझे एक्सेप्शन क्या करना है, जनरेट करना है। तो जब आपको एक्सेप्शन जनरेट करना होता है तो आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है, क्या, रेस। और आपने जो अपनी क्लास बनाई है माई ओन एक्सेप्शन, चूंकि वो एक्सेप्शन वो जो आपकी क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। और इस तरीके से अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो आपका ये एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है, अदर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो आपका ये सिंपल जैसे नॉर्मल कोड रन कर रहा था वैसे रन करेगा और एज को आउटपुट दे देगा। चलिए हम रन करके देखते हैं इसको। रन करने के लिए सबसे पहले मैं प्रॉपर वैल्यू देता हूं एक, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं 5 लिखा कोई एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी है कि जो मेरे सॉफ्टवेयर के लिए निगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और -8 दे देता हूँ, देखा जाए तो मैंने लिखा था कि मेरे सॉफ्टवेयर में निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, यानी लेस देन 0 वैल्यू अलाउ नहीं है। इस केस में हमारा एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। और देखिए हमारा एक्सेप्शन प्रॉपरली चल रहा है और मुझे मैसेज मिल रहा है कि एज कांट बी निगेटिव। इस तरीके से इस छोटे से एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक्सेप्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करते हो। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके के एक्सेप्शन हो सकते हैं और वो सिचुएशंस के हिसाब से आप, मैंने बताया कि आप उसको डिफाइन करते हो। तो अगर आपको इस वीडियो को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपने एक्सेप्शन का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है आई बटन पे दे रहा हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, तब इस वीडियो को आप प्रॉपरली समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।